जो भी लास्ट के कुछ ये लगभग 40-50 या कह लीजिए 2-3 महीने गए हैं ट्रेडिंग में, वो हार्ड है, टफ है। वो आपको भी फील हो रहा होगा, आपने भी देखा होगा। और आपने भी देखा होगा कि मार्केट कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है। फिर उसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। उनमें से कई रीज़न ये भी हो सकते हैं कि अभी रिसेंट एक रीज़न तो यही है कि क्लोजिंग चेंज कर दी गई, बट वो उससे आपके परफॉर्मेंस पे एज सच कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे के स्पाइक और ये 3 बजे के बाद वाली जो भी मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो या तो बहुत ही हाईली ट्रेन ट्रेडर्स को करनी चाहिए, नहीं तो मोस्टली सारे हीरो ज़ीरो वाले या जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो थोड़े से एक्साइटेड होते हैं पैसे को लेकर, मूव्स को लेकर, वो सब करते हैं। तो और थोड़ा सा प्रीमियम्स मार्केट थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, एक रीजन नहीं, सारे रीजन कंबाइन हो गए हैं। विक्स काफ़ी लो हो गए और मार्केट रेंज बाउंड हो गई, चॉपी हो गई है। ऊपर से न्यूज़ चल रही है, ईरान यूएस कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ चली हैं, तो उस वजह से मार्केट थोड़ा सा वियर्ड हो गई। दूसरा, जो आप ये सब चीज़ें न्यूज़ में सुनते हो कि इंडियन एफ एंड ओ मार्केट में इतना वॉल्यूम डाउन आ गया, इतना वॉल्यूम कम हो गया, उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो वॉल्यूम का नंबर निकल कर आता है, वो जो न्यूज़ बनता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन मार्केट में होता है, लेकिन जो न्यूज़ बनता है, जो हम तक न्यूज़ आती है, वो ब्रोकर्स के वॉल्यूम की न्यूज़ होती है। जैसे जीरोदा के फाउंडर ने बोल दिया कि इतने परसेंट वॉल्यूम डाउन हो गया है इस महीने में, इस 2 महीने में, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो इंडियन रिटेल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरोधा या जितने भी ये डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, ये कोई FII DII प्रॉप फर्म्स ये सब तो यूज़ नहीं करती। प्रॉप फर्म्स, मैं फॉरेक्स वाली नहीं कह रहा, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स हर स्टॉक मार्केट में होती है, जो प्रोफेशनली काम करती है। यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अ, जो हम सुन रहे हैं कि वॉल्यूम डाउन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो रिटेल ट्रेडर्स का डाउन हो गया। और वो तो लास्ट 1-1.5 साल से डाउन होता ही चलता जा रहा है, क्योंकि सारी फिनफ्लुएंसर्स या कह लीजिए इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स, कोई भी नाम दे लीजिए, वो सब फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो जो इंडियन रिटेल ऑडियंस है, जो यूट्यूब पे बैठ के लाइव करना चाहती, तो वो भी वहीं कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस वजह से वॉल्यूम डाउन आया, बट उससे आपकी ट्रेडिंग पे ऐसा सच कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक आप सिस्टम से प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि रिटेल ऊपर नीचे चला भी गया तो उससे कुछ खास निफ्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। निफ्टी को फर्क पड़ता है FII DII बैंकिंग से, इनके वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, इनके वॉल्यूम कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एंजल ब्रोकिंग या जीरोदा या फायर्स का CEO बोलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस इतने परसेंट से डाउन हो गया, रिटेलर पीछे हट रहा है, इन्वेस्टिंग ये हो रही है, वो हो रही है, वो उनके अपने उनके एंगल के अकॉर्डिंग ठीक है और चिंता का विषय हो सकता है। तो आप अपने प्रोसेस, अपने ट्रेडिंग पे ध्यान देना। बीच बीच में जितना मुझे समय मिला, जितना मैं देख पाया, जितना मैं ट्रेड कर पाया, तो हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है ये मार्केट का, लेकिन जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि हाँ, इस फेज में मैंने भी गलतियां करी, इस फेज में मैंने भी कुछ लॉस बुक किए, और इस फेज में मैंने भी चीज़ें देखी। तो जो समझ में आया वो यही आया कि अगर मार्केट चॉपी हो भी गई, साइडवेज हो भी गई, या जो प्रीमियम मूव नहीं कर रहे, वियर्डली मूव कर रहे हैं, उससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेडर के बड़े बड़े लॉस हिट हो रहे हैं, तो उसमें मार्केट का कोई भी गलती नहीं है। आप
एक गुड लॉस बुक करने में इनकैपेबल हो, तो आप एक बैड लॉस को बुक कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख रहे होगे, चल रहे होगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट अच्छी नहीं है, तो वो हमारा मिथ है। हाँ, हम ब्रेक ले सकते हैं, हमें ब्रेक लेना चाहिए अगर हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, या बहुत ही पैनिक सिचुएशन में कुछ अजीबो गरीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ दिनों का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन वो ब्रेक बड़े प्लान्ड वे में होना चाहिए, बड़े मीनिंगफुल ब्रेक होने चाहिए, और ब्रेक हमेशा लॉजिक के साथ में होना चाहिए, राइट लॉजिक के साथ होना चाहिए। मतलब अगर ट्रेडर को यही नहीं पता है कि मेरे बुरे लॉसेस बुक करने की वजह से मुझे बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं, तो फिर ब्रेक लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप ये सोच के ब्रेक ले रहे हो कि अभी ब्रेक ले लेते हैं, आगे चल के मार्केट के मूवमेंट्स और मार्केट में चीज़ें स्टेबल रहेंगी और फिर हम ट्रेड करेंगे, तो फिर हमें हमारी परफॉर्मेंस में एक ग्रोथ दिखाई देने को मिलेगी। वो आपका मिथ है। इस मार्केट के अंदर भी जो जितना मैंने ट्रेड्स किया, बहुत अच्छे अच्छे दिन भी आए हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टारगेट प्रॉफिट भी मिले हैं। कुछ ऐसे दिन भी आए हैं जिसमें गलतियां हुई हैं तो लॉस भी हुआ है। तो चाहे रेंज बाउंड मार्केट भी हो, तब भी अगर आपको वेट एंड वॉच करना आता है, तो आपको अच्छे दिन मिल सकते हैं जिनमें आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के चल रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे होंगे। और अगर नहीं रख के चल रहे हो, तो ये एक रिमाइंडर है कि इन पे ध्यान दीजिए, इन पे चलिए। अभी की जो मार्केट है, वो मार्केट उस तरह की मार्केट है कि आपको आना तो रोज पड़ेगा मार्केट में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चूजी होना पड़ेगा किस सिचुएशन पे और कहाँ मैं ट्रेड करूं। अगर इस स्किल के ऊपर हम काम करते हैं और ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो इस मार्केट में भी आप अच्छे पॉजिटिव में ग्रीन होगे और एक अच्छा नंबर लेकर आओगे। अभी हमें जो आदत पड़ गई है, वो मेजरली ट्रेडर्स को आदत पड़ी है कि रोज आके रोज एक ड्राइव करना, रोज एक ट्रेड लेना, रोज चीज़ों को देखना। लेकिन अभी की जो मार्केट है, क्योंकि कुछ दिन पहले लग रहा था कि जो ये 4 मंथ की रेंज है, ये मार्केट ने ब्रेक कर दी है, तो अब में भी एक अपसाइड मूव दिखेगा। लेकिन फिर से प्राइस दोबारा मार्केट में रेंज के अंदर आ गया। अब ये रेंज के अंदर आया है, तो पहला थॉट तो ये लगता है कि अब रेंज में आ गया, तो अब एक बियरिश मूव हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि अपसाइड पे जितने भी बायर्स होंगे वो सब फंसे होंगे। लेकिन मुझे जो मार्केट को देख के लग रहा है, वो यही लग रहा है कि हमें ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बस हमें अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी, अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर वेट करना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट पे कब बेस्ट सिनेरियो बनेगा। वो हफ्ते में 2 बार बने, 3 बार बने, क्योंकि अभी मार्केट में इतना ही बन रहा। पहले जो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें अच्छे ट्रेड्स, अच्छी लोकेशन पे फॉर्मेशन दिखाई देने को मिलती थी, वो अभी मिसिंग है मार्केट में। पर ऐसा नहीं है, हमेशा मिसिंग रहेगी। तो अभी की जो मार्केट है, वो वेट एंड वॉच की मार्केट है, पॉज लेने की मार्केट है। लेकिन ब्रेक लेने की मार्केट उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में ट्रेडर सोचता है कि मुझे लॉस हो रहा है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आपकी चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, सिर्फ टाइम स्पेंड होगा, सिर्फ समय बीतेगा। आपकी परफॉर्मेंस में कुछ भी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को तब मिलती है जब मैं गलती करता हूँ, उस गलती को बहुत अच्छे से एनालाइज करता हूँ और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे काम करने की कोशिश करता हूँ। तब धीरे धीरे आपको ग्रोथ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये तो कोई पॉइंट नहीं है कि
रेंज बाउंड मार्केट है, मुझे लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ। रेंज बाउंड मार्केट है तो क्या जब आप ट्रेडिंग करने आए थे या जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, अगर उस प्लान में मेंशन्ड है कि जब आपको रियलाइज हो जाए कि मार्केट बहुत चौपी, तो रेंज से बाहर निकलने का प्लान करिए, वेट करिए, तो आप प्लान के वे में चल रहे हो। लेकिन अगर आप ब्रेक इसलिए ले रहे हो कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा, जो ट्रेड ले रहा हूँ स्टॉप लॉस पे जा रहा है, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो बड़ा मतलब आप वेग सी बातें कर रहे हो जिसमें कोई प्लान नहीं। मतलब आपके प्रोसेस में कमी है, आपकी समझ में कमी है, आपके प्लान में कमी है। तो मार्केट जब थोड़ी सी ट्रिकी हुई, मार्केट जब थोड़ी सी हार्ड हुई, तो आप उसमें पूरे बिखर गए। तो अगर ब्रेक लेना भी है, बड़े प्लान्ड वे में ब्रेक लीजिए। और ऐसा नहीं है, देखो एक मिथ होता है, वो मैं मिथ आप सबका दूर करना चाहता हूँ कि आप सब में भी हो सकता है, और बहुत से ट्रेडर्स में एक ये मिथ होता है कि अच्छे ट्रेडर बन जाने का मतलब ये है कि आप कभी कोई गलती करोगे ही नहीं। अच्छे ट्रेडर बन जाने का मतलब ये है कि आपकी जर्नी में कभी कोई ऐसा मोड़, कभी कोई ऐसा वीक, कभी कोई ऐसा मंथ आएगा ही नहीं जहां आप गिरो ना, जहां आप गलती ना करो। वो एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे स्टेज में भी गलती होती। और ऐसा कोई ट्रेडर मैंने ना देखा है, ना सुना है, ना किसी के बारे में ऐसा जाना है। अगर मैं इन पर्सन भी, मतलब सामने किसी ट्रेडर से मिलता हूँ, अ, हालांकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं, पर जो कुछ दो चार पांच ट्रेडर्स हैं जो कभी अ, उनसे मिलना अगर कभी होता है, तो जितनी भी मेरी बात हुई है, जितना भी देखा है, या जितना भी सोशली, जितना भी ये इंटरनेट स्पेस में मैं जान पाया हूँ, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो गलती ना करता हो, या जो कह दे कि अब मैं उस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होती। होती है, लेकिन फिर ये भी थॉट आता है कि अगर गलती होती है तो गलती होने के बाद भी ये इतने सेफ एंड सिक्योर कैसे हैं। अगर गलती हो रही है तो मतलब कैसे सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि जब बिगिनिंग स्टेज होती है तो उसमें तो ये होता है ना कि गलती हुई और ख़त्म मामला, फिर से सब चीज़ें अरेंज करो, फिर से एक स्टार्ट करो। तो जो एक बिगिनर स्टेज है और जो एक एडवांस स्टेज है, उसमें बस डिफरेंस ये है कि वो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और बिजनेस को समझने की वजह से उन्होंने बहुत सारी सेफ्टी नेट्स अपने अराउंड खड़ी कर दी। उन्होंने बहुत से सिक्योर्ड प्रोसीजर्स फॉलो वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सी लेयर्स हैं। अब आप उसे इंश्योरेंस कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत सी सेफ्टी नेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी दिन ऐसा आ सकता है जहां हम गलती कर सकते हैं, लेकिन वो गलती करने का रिपीट रेशो उनकी कम होती जाती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलती करते ही चलते जा रहे हैं, नहीं। गलती होने का मतलब एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि इस हफ्ते में जितना रिस्क लेना चाहिए तो उससे ज़्यादा रिस्क ले लिया और मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। तो प्लान था कि इस वीक में 50,000 60,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता अगर हम लॉस में जाएं, लेकिन वो लॉस चला गया 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे। तो गलती ही तो हुई कि आपने अपनी रिस्क लिमिट को क्रॉस कर दिया, जो आपकी वीकली रिस्क लिमिट थी आपने उसको लांग दिया, या जो आपकी डेली रिस्क लिमिट थी आपने उसको क्रॉस कर दिया, तो ये तो गलती ही। लेकिन ट्रेडर इस चीज़ को समझता है तो उसके लिए वो एक सेफ्टी पहले ही रखता है। एक ट्रेडर है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह से मनी को मैनेज करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि इन केस अगर मेरे डीमैट में 10 लाख रुपए हैं जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका 2 गुना मैं अपने एफडी में एक अलग एफडी बना के रखता हूँ,
सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल की बैकअप के लिए, कि इन केस कोई ऐसा मोमेंट हिट हो जाए जहां मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं है, जहां मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई है, या मार्केट ने ही कुछ ऐसा वियर्ड कर दिया है कि मेरा स्टॉप लॉस ही जंप कर गई और मेरी पोजीशंस बड़ी थी, कुछ भी इन एंड आउट होता है, तो मैं बहुत ही वो, जब पूछा मैंने कि दो दो गुना ही क्यों रखते हो, एक गुना क्यों नहीं रखते, या 5 गुना क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने बोला कि मुझको मालूम है कि मेरी स्किल, मुझे अपनी स्किल के बारे में मालूम है, मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में मालूम है, मुझे अपने पोटेंशियल के बारे में मालूम है, और मुझको यही सेफ लगता है कि अगर मेरे पास 2x कैपिटल अलग से पड़ी हुई है तो मेरा माइंड बड़ा काम रहता है, रिलैक्स रहता है, और मेरी मुझे मेरा पोटेंशियल है, मेरी स्किल है कि मैं फिर से रीबिल्ड कर दूंगा। वो मुझको मालूम है, क्योंकि मेरी गलती होने की रिपीट रेशो इतनी हाई नहीं है कि अगर मैंने एक बार गलती करके एक बड़ा लॉस ले लिया तो मैं फिर उसको दोबारा करूंगा, दोबारा करूंगा, दोबारा करूंगा, नहीं। कम से कम 3-6 महीने के लिए तो मैं इतना ओवर कॉन्शियस हो जाता हूँ कि मैं फिर अपनी डेली लिमिट भी कभी क्रॉस नहीं करता हूँ, उससे पहले ही बुक करके डे एंड कर देता हूँ, क्योंकि पता है कि एक बड़ी गलती कर चुके हैं। तो क्या हुआ, उनका कॉन्शियस इतना हाई हो गया, अवेयरनेस इतनी हाई हो गई, और फिर उन्होंने अपने सिक्योरिटी मेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए कि अगर वो इस ट्रेडिंग जर्नी में, अपने इस बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान कर लेते हैं तो वो उसको बहुत जल्दी से पंचर लगा देते हैं, उसको बहुत जल्दी से ठीक करके फिर से ट्रेडिंग को अपनी वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते। तो ये मिथ आप कभी अपने अंदर मत रखिएगा कि ट्रेडिंग सीखने का मतलब, या ट्रेडिंग हम सीख गए, हम उस स्टेज को मानेंगे जिस स्टेज में हमसे कभी कोई गलती हो ही ना। वो स्टेज ट्रेडिंग वर्ल्ड में कभी भी नहीं आती, क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो स्टेज उस बिजनेस में सिर्फ तभी आ सकती है जब सारे कंट्रोल मेरे हाथ में हो। लेकिन यहाँ पे सारे कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट अपनी ही चाल में चलती है, अपने ही मौज में फेजेस को चेंज कर लेती है। फिर अगर दुनिया में और कुछ ना भी हो रहा हो तो हमारे भारत में सेबी में कुछ हो जाता है, उनको कुछ नया लगता है कि कुछ कर देना चाहिए हमें। और नहीं तो ये 2026 जब से शुरू हुआ है तब से जियो पॉलिटिकली चीज़ें अप एंड डाउन होती चलती जा रही है, और ऐसी उम्मीद है कि लगभग 2030 तक ऐसा होता ही चलता जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा, समझिएगा। ये ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप कभी कोई गलती ना करो, पर ये पॉसिबल हो सकता है कि विद एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता चलता जाता है तो आपको समझ आने लग जाती है कि कब मुझको थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो कर देनी चाहिए, कब मुझे पोजीशन कम कर देनी चाहिए, रिस्क कम कर देना चाहिए, कब मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, लॉस आया बुक करो, ख़त्म करो। जैसे अभी की ये मार्केट है, अगर आप इस मार्केट को सरवाइव कर जाते हो तो ये आपके एक्सपीरियंस में ऐड ऑन हो जाएगी। तो आपके माइंड को, आपको एक अवेयरनेस रहेगी कि हाँ, जब रेंज बाउंड मार्केट होती है या विक्स एकदम से इतना ड्रॉप करता है तो मार्केट में क्या हो सकता है। विक्स एकदम से इतना ड्रॉप किया है, ऐसा ऐसा नहीं है कि विक्स कभी 10 पे 12 पे आया नहीं, आया है, लेकिन जितने शार्पली एकदम से ये आया है तो उससे एक स्लो डाउन मार्केट में आ गया। मतलब ए, जब ये इतना शार्पली डिप करा है तो 1 से 2 दिनों में करा है। 25 के ऊपर विक्स था और 1 से 1.5-2 दिनों के अंदर अंदर ये 10 से 12 पे आ गया, तो तब से 10 से 12 पे जा रहा है। तो चीज़ें, ये सब चीज़ें धीरे 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 रजिस्टर होती हैं, लेकिन ये रजिस्टर तभी होती है जब आप इस बिजनेस की एक तय में जाने की कोशिश करते हो, उसके सतह में जाने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिगिनर स्टेज बहुत डिफिकल्ट होती है, और उसको क्रॉस करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप मनी माइंडेड नहीं हो सकते हो। अगर आप मनी माइंडेड होकर ट्रेड करने आ रहे हो एज अ बिगिनर तो आप कभी बिगिनर स्टेज को क्रॉस ही नहीं कर पाओगे।
आप अगर ट्रेड करने आ रहे हो और आप ये देख रहे हो कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो आप कभी बिगिनर स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाओगे। आपका एक ही मेजरमेंट होना चाहिए कि जो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रूवन प्रोसेस था वो मैंने फॉलो किया कि नहीं किया। वो सिमिलर लॉस के लिए भी है, प्रॉफिट के लिए भी है, कि मेरा प्रोसेस क्या बोल रहा था कि लॉस मैक्स कितना लेना है, टारगेट कितना होना चाहिए, कितना हो गया, कितना बुक करा है, आरआर क्या बना क्या नहीं बना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में ही आ गई। तो आप अगर हर अपने डिसीजन को प्रोसेस के मेजर से देख कर फिर एक्शन लेते हो, तो आप अपनी इस बिगिनर स्टेज को बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन ट्रेडर वो ना करके उल्टी चीज करता है, पैसे को देखता है कितना प्रॉफिट बना कितना नहीं बना। अब उसके पीछे और बहुत सी साइंस है कि हम इसको ऐसे क्यों देखते हैं। तो जब तक इन चीज़ों को समझ के आप काम नहीं करोगे, हाँ, स्टेज ऐसे ही घूमती चलती जाएगी। और ये मार्केट उसकी लर्निंग है, ये मार्केट एक उस चीज़ का अलर्ट है। अभी की मार्केट को मैं हमेशा बोलता हूँ ये छांटने वाली मार्केट है, मतलब ये फिल्टर आउट कर रही है। क्योंकि इस मार्केट में फिल्ट्रेशन बहुत ही तेजी से चलता है, बहुत हैवी फिल्ट्रेशन होता है। जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो तैयार नहीं था इस मार्केट के लिए, मार्केट उसको बहुत जल्दी फिल्टर आउट, छलनी छाट के बाहर की तरफ करती है, कंगला करती है, पैसे बड़ा लॉस करती है, कुछ भी कह लीजिए। तो इस सब का आप ध्यान देना। उसका जो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ये मार्केट वेट एंड वॉच वाली है, कि वेट करो। आ, सिर्फ एक्साइटेड मत रहो ट्रेड करना है। अगर आपको 2 दिन भी वेट करना पड़े वेट करो, लेकिन ये मार्केट ऐसी मार्केट है कि आपको बड़ा चूज करके ट्रेड करना पड़ेगा। जो एक नॉर्मल मार्केट अभी कुछ समय पहले चल रही थी वो ऐसी थी कि आपका ट्रेड आपका अ, इतना अच्छा नहीं भी होगा, फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ मूव वो आपको दे जाएगा। या मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, आपने ट्रेड लिया, आपका कट गया, तो आपको अपोजिट साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता था, तो वो चीज़ें कवर हो जाती थी। पर अभी की मार्केट ऐसे नहीं है। अभी आपको बिल्कुल चूजी होना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह पर ऐसा हो, सिर्फ और सिर्फ मैं तभी जाऊंगा, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन या पूरा वीक भी वेट एंड वॉच में बैठे रहना पड़ सकता है। लेकिन उससे होगा ये कि आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पेशेंस अपने अंदर बिल्ड करोगे, और आपकी ट्रेड क्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी। और जब ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमारे रिपोर्ट्स, हमारे पीएनएल भी एक अच्छे रिफ्लेक्शन में आता है। कल का जो दिन था वो उसी का एग्जाम्पल था। अगर आपने कल देखा हो तो कल क्लीन मूव आई। लेकिन इस क्लीन मूव को सिर्फ वही कैप्चर कर पाए होंगे जो पहले के तूफान में हिले डुले ना हो, पहले के तूफान में उनका घर झोपड़ा कुछ उड़ा ना हो। लेकिन अगर पहले ही सब उड़ गया, बिखर गए तिनके सारे, तो कल की जो क्लीन मूव है वो नहीं मिली होगी। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर अभी से आप इस 4 महीने को पीछे देखने जाओगे तो आपको दिखेगा कि अगर हम वेट एंड वॉच कर लेते और अपने चीज़ों को बड़ा प्रिसाइज कर देते कि ऐसा होगा सिर्फ तभी मेरा ट्रेड बनेगा। अगर मेरा A+ सेटअप है या मेरा कोई ऐसा सेटअप, अच्छा सेटअप है जो रोज नहीं बनता है, तो वेट करो उसके रोज बनने की। क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है वो मार्केट वैसी नहीं चल रही है कि किसी ना किसी साइड तो मोमेंटम मिल ही जाएगा। 3 ट्रेड उड़ गए तो कोई बात नहीं, एक आध ट्रेड तो अच्छा मिल ही जाएगा। नहीं, अभी की मार्केट ये है कि आपने ट्राई कर लिया, नहीं चल रहा, बंद करो, अगले दिन आओ। क्योंकि मार्केट में सरवाइव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई बात नहीं अगर ये 2 महीने 3 महीने आपने कोई पैसा नहीं बनाया, कुछ पैसा आपका नहीं बना,
कोई उससे कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि जब आप एक साल का पूरा कलेक्टिव पीएनएल देखोगे तो उसमें ये 2 मंथ कहीं काउंट होंगे ही नहीं, कि आपके थोड़े से रेड में थे या वैसे अच्छे नहीं थे जैसे होने बाकी होते हैं। जो आगे के मंथ आएंगे, जो आगे के मूव आएगी, वो आपको चीज़ों को बेटर कर देगी। लेकिन वो चीज़ें आप देख तो तभी पाओगे ना, जब ब्रेथ होगा, जब कैपिटल होगी, जब सर्वाइवल होगा। और ऐसी ट्रिकी मार्केट में सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वेट करो, वॉच करो, और जहां आपको लगे कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ वहां पे हैमर करो। चूजी बनना पड़ेगा, अभी की मार्केट वैसी है। एक बार मार्केट एक डायरेक्शन में आए, एक ये रेंज से बाहर निकले, या रेंज में अगर आ भी रही है तो फास्टली इस रेंज को डाउन साइड क्रॉस करे, तब सिर्फ और सिर्फ आपको एक नॉर्मल मार्केट की उम्मीद हो सकती है। नहीं तो नहीं। अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने मनी मैनेजमेंट पे काम करिए। सबसे बड़ी ट्रेडर के साथ समस्या ये है कि वो 4 रूल्स को सिर्फ 4 दिनों तक ही फॉलो करता, 4 रूल्स को उसके बाद वो फॉलो नहीं करता है। मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ ट्रेडर को बोल बोल कर, क्योंकि जब उससे बात होती है तो बात में सब पता चल जाता है कि कुछ नहीं, सिर्फ अपने लक पे और एक मैजिकल डे की उम्मीद में ये बैठा हुआ है। कुछ भी नहीं है, ना तो मेहनत है, ना प्लान है, ना जिस तरह से चलना चाहिए वो है, ना इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं जिसका कोई मुंह सिर नहीं। बात करो तो ऐसी चीजें बोलते हैं कि जैसा कहोगे वैसा कर देंगे, जैसा कहोगे वैसा, आप हेल्प कर दो, आप ये बता दो, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो देखा जाए तो इन रियल आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आपकी कोई हेल्प कर दी जाए। तो चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर मैं, जिन्होंने 2 साल पहले वन ऑन वन किए हो, या जिन्होंने 1 साल पहले वन ऑन वन किए हो, अगर वो अपने नोट्स को देखें तो उन्हें खुद रियलाइज होगा कि इनमें से हम सिर्फ आधी से ज़्यादा चीज़ों को तो फॉलो ही नहीं कर रहे, भूल गए। ये कहा था कि ऐसा रोज करना, ऐसा करना, वैसा करना, हम वो कर ही नहीं रहे, चेंज करते जा रहे हैं। किस तरह से चलना वो हम कर ही नहीं रहे, चेंज करते जा रहे हैं। जिन्होंने बूट कैंप ज्वाइन किया वो ही नहीं चीज़ें फॉलो कर रहे। मुझको तो ये समझ में ही नहीं आती कि अगर आप अपडेट नहीं दे सकते हो तो आप अपने लेवल पे जर्नल कैसे मेंटेन कर रहे होगे। अगर आप अपना एनालिसिस, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है, अगर आप वो ही पोस्ट नहीं कर सकते हो अपना अपना जो भी आपके ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, तो आप अपने ही लेवल पे जर्नल क्या बना रहे होगे। तो आपको अगर लग रहा है कि प्री मार्केट एनालिसिस का मतलब ये है कि दिमाग में सोच लेना, ये लाइन है, ये ऐसा है, ये जोन है, ये वो है, इधर ऐसा होगा तो ऐसा करके ऐसा कर देंगे, तो फिर आप सोचते रहिए। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं। मैं ट्रेडर से बात करता हूँ तो वो फिर चाहे बिगिनर ट्रेडर हो कि कैसा भी, 4 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, मैं उनको बोलूंगा कि आप ट्रेड लो ना तो आप डाल देना, मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, और अगर कोई गलती होगी तो बताने की कोशिश करूंगा। कोई और देख लेगा, कुछ और होगा, कम से कम कोई एक होप तो होगी कि अगर मेरी गलती है तो कहीं ना कहीं वो उजागर हो सकती है। पर मैं हैरान हो जाता हूँ, ट्रेडर ट्रेड लेना नहीं भूलता है। अगर मैं उसको कहूँ कि अपनी 1 महीने की, 1 मंथ की परफॉर्मेंस दिखाओ, वो ट्रेड लेना नहीं भूल रहा है। उसके हर दिन उस पीएनएल में रेड ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर मैं डिस्कॉर्ड पे जाके देखता हूँ कि कितने कंसिस्टेंटली इन्होंने पोस्ट किया, तो पता चलता है 5 दिन के बाद एक चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, फिर 2 चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, फिर 3 दिन नहीं कर रहे, फिर 4 दिन नहीं कर रहे। पीएनएल में रोज दिख रहा है कि ट्रेड लिया जा रहा है। मतलब वो ट्रेडर एक एक महीने तक शांत है, गुम है, कहाँ है मालूम नहीं।
लेकिन अगर मैं खुद से कुछ पूछ लूँ तो कि भाई सब ठीक चल रहा है, बोले हाँ बस ठीक चल रहा है, लेकिन ना दिन में कभी कभी कुछ दिन में हम ओवर ट्रेड कर लेते हैं। तो आप चाहते ही नहीं हो, मतलब आपको क्या लगा, आप नर्सरी क्लास के बच्चे हो जो आपसे आके पूछा जाएगा बताओ भाई कुछ हो रहा है क्या? आप 1.5 महीने से अपनी दुनिया में गुम हो, आप ओवर ट्रेड भी कर रहे हो, ट्रेड भी रोज ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो सब चीजें नहीं कर रहे हो जो कही गई थी। लेकिन 1.5 महीने के बाद जब आप ज्यादा थक जाओगे, या एक दिन ऐसा लगेगा जहां आपको मार्केट पकड़ के आपका मुंह जमीन में नहीं डालेगी, मिट्टी में दबा देगी, फिर उस दिन आकर इतना बड़ा चिट्ठा लिख दोगे, ऐसी कहानी पूरी लिख दोगे कि ऐसा और वैसा और ये और वो और ये रियलाइज हो गया और वो वैसा हो गया और वो वैसा हो गया। कुछ नहीं, अपना पैसा अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और आपको लगता, आप समझते हो कि सामने वाला मूर्ख है, कि मतलब जब आपको ज़रूरत हो तब रिप्लाई भी आना चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तब आपको बताना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम अपने मन मर्जी से करेंगे। तो आप अपने मन मर्जी से करिए, क्योंकि पैसा तो आपका है, समय आपका है, आप, आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपकी, जब आप ही सीरियस नहीं हो चीज़ों के लिए, तो सीरियसली पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ नहीं होंगी। मुझे नहीं समझ में आता कि कितना हार्ड होता है चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि मैंने तो यही देखा और सीखा है कि अगर किसी चीज़ पे काम करना है या किसी चीज़ को लाना है, तो उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, करिए। करते करते में हम फेल होंगे, करते करते में हम गलती करेंगे, लेकिन करिए, क्योंकि जब आप करते करते में गलती करते हो वो प्रोसेस का पार्ट होता। लेकिन जब आप कुछ करते ही नहीं हो या अपना मन गढ़ंत करते हो, तो वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, अब आप पीछे की तरफ भाग रहे हो। तो इसीलिए जो मैंने सोचा है वो यही है कि अब जो कुछ कमिटमेंट्स मेरी रह गई हैं, वो मुझे पूरी करनी है, वो मैं पूरी करूंगा। और इन फ्यूचर अब मैं धीरे धीरे कोचिंग को जितना कम हो सके कम करता जा रहा हूँ। अ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा फ्री टाइम बांटने में, जिसकी जिसके लिए आप खुद ही तैयार नहीं हो, तो क्यों बेवजह बांटना। तो मैं उसको बहुत ही लिमिटेड करने के प्लान में हूँ, बहुत ही वो करने के प्लान में हूँ। भाई अगर सीरियस हो तो आप करो, सीरियस नहीं हो तो भाई छोड़ो, आपकी इच्छा, आप जानो, मुझे क्या लेना देना। क्योंकि हैंड होल्डिंग, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही रहा है कि हैंड होल्डिंग हैंडीकैप बनाती, एक्सेसिव हैंड होल्डिंग करने से आप विकलांग हो जाते हो। आपको लगता है कि बस ठीक है, करते जाओ चलते जाओ, होता चलता जाएगा। तो ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो छोड़ दो ट्रेडिंग, उस पर फोकस करो। बीच में लटकना क्या होता, क्यों आप एक डिसीजन नहीं कर पा रहे हो कि चाहते क्या हो? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग चाहते हो तो फिर कोई चीज आपको रोकती नहीं है उस समय पे। अब आप हर चीजों को रोकते हो कि नहीं मेरे को इतना समय देना है, ये काम करना है तो करना है, ये करना है तो करना। पर ऐसा थोड़ी कि आज इधर लटका कल उधर लटका, फिर ये सोचने लगे फिर वो सोचने लगे, फिर ऐसा फिर वैसा, फिर एकदम से जोश जागा कुछ देखकर, फिर बोले अब कंसिस्टेंटली करेंगे, अब चीजें करेंगे। तो वो आप समय और चीजें बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो। तो जो अभी ये रीसेंट मार्केट थी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस हाई लेवल की स्किल, एग्जीक्यूशन, प्रोसेस, प्लानिंग चाहिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, घर से बैठे बैठे हो जाती है, तो इसलिए मेरे को ट्रेडर बनना है, तो आप गलत सोच के आ चुके हो। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप जॉब में करते हो। तो बढ़िया यही है कि आप जॉब ही करिए, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है।
आप चाहे बॉस चाहते हो या ना चाहते हो, बॉस कल्चर चाहे आपको ना पसंद हो, पर आपकी आदत बन चुकी है, अब आप वैसे बन चुके हो कि आपके सिर के ऊपर बॉस डंडा लेके नहीं बैठा होगा तो आप काम भी नहीं करोगे, चलोगे भी नहीं। क्योंकि 100 में से 90 ट्रेडर्स यही बोलते हैं कि बॉस कल्चर, ऑफिस पॉलिटिक्स और ये और वो। पर जितने रूल को फॉलो करते हो आप अपनी जॉब कर रहे हो, वो आप ट्रेडिंग में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्री होना चाहते हो और ट्रेडिंग में फ्री कुछ भी नहीं होता। आपका नहीं मन होता है, आप जितने भी थके हुए हो, आपको जितना भी बोरिंग लग रहा है, आपको वो चीज़ें करनी पड़ती। कई बार बहुत बोरिंग लग रहा होता है वो चीज़ों को करना। अगर मैंने किसी ट्रेडिंग सेशन में कोई गलती कर दी है, उस चीज़ को लिखना कई बार बहुत मुश्किल लग रहा होता है, पर वो लिखना पड़ता है कि हाँ ये हुआ है, ये गलती हुई। तो सिर्फ जॉब से निकलना चाहते हैं और ये फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और ये बनना चाहते हैं, और एक तरफ दिमाग में ये भी है कि जॉब इसलिए नहीं करनी क्योंकि बॉस ऐसा बोलता है, ऑफिस में ऐसा होता है, पॉलिटिक्स वैसा करती है, और ऐसा है वैसा है और ये है वो है। पर ऐसा नहीं होता। फुल टाइम ट्रेडर्स 8-8 10-10 घंटे भी लगाते हैं चार्ट्स पे, जब तक एक उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता। और यहाँ पे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग सिर्फ उतनी ही है कि 9 बजे आ गए, कुछ बटन बुटन दबा लिए, फिर बंद कर दिए, बोले अब कुछ, अब ऑफिस का काम है, फिर घर का काम है, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। तो ट्रेडिंग कोई ऐसा काम थोड़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा। बोले हम, मेरा ऑफिस है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए। उस चीज़ को मान क्यों नहीं रहे हो? अगर आपका ऑफिस है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप ऑफिस पे ही ध्यान दो। क्योंकि ऑफिस के बाद फिर आप थक भी जाओगे तो फिर नींद भी चाहिए, नींद भी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर ऑफिस के बाद ये भी काम है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर ऑफिस को मत छोड़िए, ऑफिस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ऑफिस से भी जाओगे और यहाँ से भी जाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, और अगर अभी आपकी जॉब है या आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपको उसके साथ में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप ये नहीं छोड़ सकते हो कि इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते। आपको घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, चीज़ें करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस को फॉलो करने में परेशानी आती है तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा कि ये मेरी परेशानी है। आपको अपना पूरा डेटा खंगाल देना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, 36 चीज़ें करोगे। आपको मालूम है, 3-3 महीने डेटा कलेक्ट करने के बाद ये समझ में आता है कि ये गलत डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है उसमें ये डेटा नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। फिर लगाओ 3-4-6 महीने। तो ट्रेडर ऐसे नहीं बनते हैं। आपको अपने पूरे पैटर्न्स को समझने के लिए, पूरे पैटर्न्स कि क्या मेरा पैटर्न है, उस पैटर्न से मेरा क्या बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है, वो ट्रिगर हो जाने से मैं कैसा रिएक्ट करने लग जाता हूँ, ये सारी चीज़ें समझना, इसके अराउंड डेटा बिल्ड करना, फिर उस डेटा का एनालिसिस करना, उस एनालिसिस से कुछ सॉल्यूशन निकालना, फिर उस सॉल्यूशन को ट्राई करना, ट्राई करने के बाद फिर फेलियर आना, फिर कुछ चेंज करना और करना। मतलब ट्रेडिंग में एक एक आदत सुधारने में 6-6 महीने, एक एक साल लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आओ 4 क्लास कर लो, एक कोर्स खरीद लो और सोच लो कि ट्रेडर बन जाओगे। आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, सिर्फ तभी बन सकते हो। तो ट्रेडिंग, जो इजी मनी का सपना आपका है, वो इजी मनी ट्रेडिंग में नहीं होती। इजी मनी ट्रेडिंग में बहुत से दिन, बहुत सी काले रातें करने के बाद भी एक स्टेज आती जहाँ पे इजी मनी दूसरे को लग रही है, लेकिन आपको मालूम है कि इस इजी मनी के लिए मैंने क्या क्या किया है, अब भी क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि जब तीसरा जन आपको देखता है तो उसको तो यही दिखता है ना कि इधर कर दिया बाय, उधर कर दिया एग्जिट, बोले ले 10,000 आ गए।
लेकिन आपको मालूम है कि इस 10,000 को कमाने की स्किल सीखने के पीछे मैंने कितने लाख गंवाए हैं, वो इन्होंने नहीं देखा। मैंने कितनी रातें, कितनी चीजें खत्म करी है, वो इन्होंने नहीं देखा। जब आप एक स्ट्रगल पीरियड में होते हो, तब आपसे हर फैमिली मेंबर, हर दोस्त, हर जन सोसाइटी का सिर्फ सवाल पूछ रहा होता है, आपके पास जवाब नहीं होते कि क्या जवाब दोगे आप। तो वो चीजें कोई नहीं समझ सकता है, कोई समझा नहीं सकता। तो जो लग रहा है आपको ट्रेडिंग में इजी मनी है, वो इजी मनी की कॉस्ट बहुत भारी है, बहुत महंगी है। अगर आप वो दे नहीं सकते हो तो बेटर है कुछ और करिए। आपका ऑफिस है, आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो कौन से देवता ने प्रकट होकर आपको बोला कि इंट्राडे ट्रेडिंग करो? किसने बोला? जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप स्क्रीन पे बैठ ही नहीं सकते हो। ट्रेडर बोलता है मैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक बैठ सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा रात तक होता है, फिर फैमिली टाइम है, फिर बच्चे भी हैं, और ऐसा भी है वैसा भी। तो किसने बोला तुम्हें डे ट्रेडिंग करने के लिए? जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो शिफ्ट हो स्विंग ट्रेडिंग पे। आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप करो इन्वेस्टमेंट, और अगर इतना भी टाइम नहीं है तो करो म्यूचुअल फंड। किसने बोला आपको? पर लॉजिकली चीज़ों को नहीं सोचोगे, चीज़ों को नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने जाने वाला। आपके पास कैपिटल नहीं है तो किसने बोला आपको डे ट्रेडिंग करने के लिए? अ- अगर 20, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख की कैपिटल नहीं है तो डे ट्रेडिंग करने को किसने बोला आपको? अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है लेकिन आपके पास प्लान रेडी है कि आगे कैसे आएगी, तब आप अपना टाइम डे ट्रेडिंग में डालिए कि ये मेरी लर्निंग कैपिटल है। एक बार मेरे नंबर्स, मेरी रिपोर्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस, सब चीज़ें बेटर होंगी, मेरे को सब आंसर दिखने लग जाएंगे, मिलने लग जाएंगे, फिर मेरा वो प्लान है, वहां से कैपिटल आएगी। तो करिए, तो बिजनेस आपके लिए है। लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस 20,000 को 20 लाख कर दूंगा, तो वो नहीं होता है। वो इंस्टाग्राम की रील पे होता, रियल में नहीं होता। तो लॉजिकली सोचिए, बिजनेस को समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेडर्स जिन्होंने 400-400% की रिटर्न्स बनाई हैं, जिन्होंने कई कई हजारों की रिटर्न्स बनाई हैं, लीडर बोर्ड्स पे जिनके नाम आए हैं, जो पुराने वेटरन ट्रेडर्स हो गए, जिन्होंने किताबें लिखी, वो मूर्ख थोड़ी हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो बोले रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? तो रिस्क मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि 1% का रिस्क लीजिए। तो वो कोई मूर्ख थोड़ी, उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉस पे फोकस करो, उसके अराउंड अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तो वो क्या इंस्टाग्राम में बताने वाले ट्रेडर से, मतलब वो ट्रेडर बड़े हो गए और वो आदमी मूर्ख हो गया जिसने इतना रिटर्न कमा कर वो अगर आपको एक सजेशन दे रहा है तो? अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, प्लान नहीं है, और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ट्रेडर ही बनना है, तो आपको मेहनत करके, कोई स्किल डेवलप करके, कोई जॉब पकड़ कर, दिन रात मेहनत करके पहले कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। और सिर्फ कैपिटल भी अरेंज नहीं करना है। जब आप इस प्रोसेस में हो कि मैं कैपिटल अरेंज करूं, उसके साथ साथ आपको अपने स्किल को भी शार्प करना पड़ेगा। तब आपको ट्रेडिंग में आके आप बड़े स्मूथली जा सकते हो।
क्योंकि ट्रेडिंग दाल रोटी कमाने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जिससे मैं अपने घर का राशन बिजली का बिल निकाल जाऊंगा, ट्रेडिंग वैसा बिजनेस नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस है जिससे वेल्थ इंक्रीज होती, कि आपके पास इनकम स्ट्रीम पहले से थी, आपके पास कमाई का साधन पहले से है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरी वेल्थ और बढ़े, और अच्छे से बढ़े, और सिस्टमेटिकली बढ़े। ट्रेडिंग वो बिजनेस है। तब आप बहुत अच्छे से, अगर आपका दिमाग शांत है कि खर्चा कैसे और ये सब चीज़ें कैसे होगा, और फिर आप अपने कोई सेविंग से या अपनी साइड इनकम से या जो भी कुछ कह लो, आप कुछ अपनी कैपिटल लेकर आए और उसको ग्रो कर रहे हो, तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। अगर स्किल है, ये भी कंडीशन है। तो ये जो 4 महीने की रेंज है जिसमें मार्केट बहुत चॉपी रही है, इसने हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं, इस सब चीज़ों के लिए फिर से अलर्ट दिया है कि अगर भूल गए हो तो मैं अलर्ट दे देती हूँ कि क्या वैसी मेहनत आप कर रहे हो जैसी करनी चाहिए। बार बार बोलने के बाद भी ट्रेडर नहीं बदल रहा है, ट्रेडर नहीं सुधर रहा है, तो क्या किया जा सकता है? मतलब आपको एक चार्ट, एक मैसेज, एक थॉट अपना डालने में ही इतनी मेहनत लग रही है, तो क्या क्या फायदा फिर? कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये रिटर्न में आज आप लिख लीजिए कागज पे कि आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो उतना कर रहे ही नहीं हो, ये तो कोरे कागज पे लिख लेना चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं। क्योंकि मैं अभी तक कोई ऐसे स्टूडेंट से नहीं मिला हूँ जो मुझे रेगुलरली अपडेट ना दे रहा हो और वो बहुत अच्छा कर रहा हो। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला। जो मिले हैं वो यही मिले जो रेगुलरली मुझे अपडेट देते चलते जा रहे हैं कि अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसे और अब वैसे। वो फिर चाहे व्हाट्सएप पे दे रहे हो मुझे, चाहे डीएम में आके दे रहे हो, या कैसे भी दे रहे हो। तो दोबारा सोचिएगा, दोबारा करिएगा, और इस बात की उम्मीद छोड़ देना कि आप 3 महीने अपने मन मर्जी की करके मुझे आकर रिप्लाई करोगे कि ऐसा और वैसा। तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको, 2 ट्रेडर के साथ अभी आखिरी के 10-15 दिन में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको पर्सनली मैंने डीएम करके पूछा, किसी को ग्रुप में उनके चैनल्स में जाके पूछा कि भाई सब ठीक चल रहा है? क्योंकि तुम बता नहीं रहे हो क्या चल रहा है, और जो मुझे दिख रहा है वो देख के लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा। नहीं नहीं, ले जाओ। तो जब पूछा तो वो ऐसा है वैसा है, ये समझ नहीं आ रहा, वो वैसा नहीं हो रहा, वो वैसा नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने दिमाग में क्या लेके चल रहे हो? आप आप क्या दिमाग में सोच के चल रहे हो?
एक ट्रेडर है, उनसे पूछा रिपोर्ट दिखाओ, तो रिपोर्ट दिखाने के बाद वो ट्रेडर बोल रहा है कि कुछ दिन ओवर ट्रेड कर लेते हैं। और वैसे 2 महीने भी हो जाए तो ट्रेडर कुछ नहीं बोलेगा। मतलब समझ से बाहर है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो। इसलिए चीज़ों को समझिए। अभी जो पीछे माइंड एंड मनी चैलेंज शुरू किया था, देखो उसको मैं और बड़े प्रोफेशनली वे से कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि जैसे चल रहा है वैसे चलता जाए। जो सीरियस होगा वो सीरियसली दिखा देगा, कर लेगा। जो सीरियसली नहीं होगा, भाई तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पैसा, तुम जो करना चाहते हो करो। प्रॉफिट आएगा तो तुम्हारा, लॉस आएगा तो तुम्हारा, कोई तुम मुझे थोड़ी देने आ जाओगे। पर वो एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि अगर आप सीरियस हो तो आप उस पे अपडेट करोगे तो कम से कम आपको दिखता रहेगा कि हम कैसा कर रहे हैं, सामने वाला कैसा कर रहा है। वो आपको दिखता रहेगा कि अगर दूसरा ट्रेडर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मुझे अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, करना चाहिए। वो लीडर बोर्ड, वैसे तो मैं वीकली अपडेट करने की कोशिश में था, लेकिन अभी कुछ टाइम से बिजी हूँ, तो लास्ट वाला जो मैंने 15 दिन का अपडेट किया, उससे पहले तो शायद हमने वीकली करते ही रहे। तो बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा सा अपने लिए अगर सीरियस होगे तो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी चीज़ें बेटर होंगी, बेटर ग्रोथ आने की कोशिश होगी। तो खैर, हाँ, मैं 3 दिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था, पर मुझे कोई टॉपिक दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। और आज मैं ट्रेडिंग के लिए बैठा था तो ऑलमोस्ट 9:40 के अराउंड मेरी ट्रेडिंग हो गई थी। तो एकदम से दिमाग में आया कि अभी जो मार्केट चल रही है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो बस एक ये अलर्ट है कि ट्रेडर बनना है तो सीरियसली बनिए। मत अपना टाइम, अपनी चीज़ें खराब करो, क्योंकि सिर्फ टाइम खराब नहीं होता, माइंड भी खराब होता। आपको फील भी नहीं होगा कब आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाना शुरू कर गए होंगे, या कहीं तो पहुंचे ही हुए होंगे। आपको फील भी नहीं होगा। ये इस बिजनेस का गिफ्ट है। और इस बिजनेस में जितनी अकेलापन है उतना नहीं किसी में भी। कम्युनिटी उसको दूर करने के लिए बनी है। नहीं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं भी एक टेलीग्राम चैनल खोल देता हूँ। उसमें सिर्फ आप इमोजी डालना, मुझे जो लिखना होगा मैं लिख दूंगा। एक व्हाट्सएप चैनल खोल देता हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है। लेकिन कम्युनिटी किस लिए बनाई गई? कि जो आप अकेले अपने कमरे में बैठ के चीजें कर रहे हो, जो फैमिली को नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, नहीं डिस्कस कर सकते, वो करो। आपको मालूम है ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, इस ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर वो ट्रेडर्स बहुत अच्छा करते हैं जो डिस्कशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। अब इंडिया की एक लिमिटेशन है कि हम लाइव प्राइसेस और लाइव चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ डिस्कशन के साथ, तो डिस्कशन के साथ वो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, इधर बाय इधर सेल, ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं। लेकिन ट्रेडिंग करते वो अपने अपने तरीके से ही है। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले एक डिस्कशन होता है। क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड लग रहा है, क्या फेजेस लग रहे हैं, क्या अग्रेशन दिख सकता है, क्या हो सकता है। तो इस डिस्कशन से एक माइंड मैप बनता है
कि इस वीक या इस मंथ में क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मोमेंटम आ सकता है, नहीं आ सकता, एक ट्रेंड रहेगा, वॉलेटाइल होगी, चॉपी रहेगी, क्या है कैसे। फिर उसके बाद वो ट्रेडर अपने अपने उसमें खुद ट्रेडिंग करते हैं। फिर ट्रेडिंग डे में किसी से नहीं पूछते बाय सेल क्या, आखिरी में होता है मेरा ऐसा रहा, तेरा कैसा रहा, ऐसा। तो कम्युनिटी उस थॉट प्रोसेस में बनाई गई कि बाय सेल की टिप के बारे में मत देखो, लेकिन अगर अकेले बैठ के आपको एक पैनिक फील हो रहा है, एक हैवीनेस फील हो रही है, तो वो करिए। उस पे एक प्री मार्केट एनालिसिस आप डाल सकते हो कि मुझको ऐसा लग रहा है। कोई कोई ट्रेडर बोलता है मैंने 4 दिन डाला था, किसी ने कुछ बोला नहीं। तो आप लॉस करोगे तो भी तो कोई नहीं बोलेगा। आप लॉस बुक कर लो, कोई नहीं कुछ बोलेगा। कोई कुछ बोल सकता है? मुझे अपनी जर्नी सुधारनी, मुझे दूसरे को थोड़ी सुधारना है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला या उसने वैसा क्यों बोल दिया, या किसी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, या किसी ने बताया क्यों नहीं। जीवन मुझे अपना सुधारना, उसके लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। मुझे जो जो पॉजिटिव होप्स दिख रही होंगी कि ये करने से हो सकता है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो मैं वो करूँगा। मैं दूसरे का थोड़ी बैठा सोचूंगा। तो अ, अभी यहीं पे रोकता हूँ मैं सेशन को। और मुझे उम्मीद है बस, थोड़ा सा मैं कह लीजिए स्वभाव से मजबूर हूँ या कैसे, कि मैं सोचता हूँ कि अब कुछ नहीं करूँगा, पर फिर होता है कि चलो बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, परेशान होगा, ऐसा होगा। पर उसका मिसयूज आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता। आप सब लोग आए, आप सबने सुना, यहाँ तक सुना, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि अब आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेकर अ, एक सीरियस एफर्ट अपनी जर्नी में दिखाओगे। बूट कैंप वैसे तो अ, अगस्त में मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिर उसको मैंने मिड में शिफ्ट किया। फिर मिड से भी कह सकता सरकता 17 अगस्त फाइनल किया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 17 अगस्त ही फाइनल रखूँ और देरी ना करूँ। और अगला बूट कैंप होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने सोचा है कि ये आगे आने वाले 1 डेढ़ साल में अपनी जर्नी और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि इस पूरे साल में ये पूरा 1 साल जो पिछले पीछे का गया है, वो मैं कुछ ना कुछ कारणों की वजह से फोकस अपने ऊपर, अपनी ट्रेडिंग पे नहीं दे पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ 1.5 2 साल मैं करूँ फोकस। तो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड मेरा करने का मन है। अगर होगा भी तो बीच में कभी साल में एक आध बूट कैंप प्लान किया सो किया, नहीं तो वही वन ऑन वन कुछ एक आध सेशन जब मुझे लगा मुझे मेरा 1 महीना मैं दिन का एक आध घंटा निकाल सकता हूँ तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो ये बूट कैंप अब 17 अगस्त को होगा, और इसमें हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में देखेंगे। जिन्होंने भी एनरोल किया है ठीक बात है, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है और सीरियस भी नहीं हो, हाँ ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पहले बूट कैंप में थे। तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप सीरियस मत रहिए। तो जो सीरियस होंगे इतने समय में जो मैंने देखा, उनको मैं इनवाइट भेजूंगा। और जिन्होंने एनरोल किया हुआ है तो आप आना। एक बहुत ही
बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का, उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। शुरू में अगर तो आप बिल्कुल नए हो इस वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को लेकर, तो शुरू में आपको थोड़ा सा वो हैवी लग सकता है, लेकिन वो बिल्कुल हैवी नहीं है। उसको छोड़िएगा मत। जो पहले बूट कैंप वाले स्टूडेंट से थे, उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को, अभी कॉन्सेप्ट की सिर्फ 1% डिस्कशन हुई थी। वॉल्यूम के बहुत से टूल्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक जो उसका फाउंडेशनल टूल है उसके डिस्कशन करी थी, उसी में तोते उड़ गए थे। सारे ऐसे ब्लैंक बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने वो पहले वाले बूट कैंप में चीज़ों को वहीं पे रोक दिया कि अगर अभी ये इनको हैवी लग रहा है तो इससे आगे का मैं बताऊंगा तो पता नहीं क्या ही समझ आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए उनको एक मैं सेकंड चांस देने की मैंने सोची थी कि उसमें जो थोड़ी लर्निंग पार्ट रह गया था वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो जो बूट कैंप वाले थे, जो पुराने वाले, तो उनको शुरू में वो चीज़ मुश्किल लग रही थी। अब जो आपके 3-6 महीने बीत गए हैं, अब भी क्या वो चीज़ मुश्किल ही लग रही? अगर कोई है तो चैट में मुझे बता दे एक बार। और अगर कोई ऐसा है जिसका प्राइस पे होल्ड है, प्राइस पे होल्ड मतलब प्राइस एक्शन जिसको समझ में आता है, जिसको प्राइस एक्शन अच्छा लगता है, तो ये वॉल्यूम का टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। जो कई कई ट्रेडर्स जो इस तरह से बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं प्राइस एक्शन में एम पैटर्न देखता हूँ और ट्रेड करता हूँ, लेकिन यहाँ चला, यहाँ नहीं चला, यहाँ चला, यहाँ वियर्डली बिहेव करके निकल गया। तो उसको 100% तो नहीं, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप उसको 70 to 80% बहुत ही अच्छे से और बेटर डिसीजन उसमें ले सकते हो। आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरा एम पैटर्न बना है, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं लेना। आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन बना है, सब कुछ बना है, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना। आपको दिखेगा कि मुझे, मेरा चार्ट बोल रहा है कि स्टॉप लॉस जो है वो 30 पॉइंट्स नीचे जाएगा क्योंकि वो कैंडल का लो है, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस आपको बताएगा कि सूरदास, वॉल्यूम एनालिसिस आपको बताएगा कि 30 पॉइंट स्टॉप लॉस रखने की नीड नहीं है, आप 18 पॉइंट्स का रखो, इस पॉइंट पे रखो। ऑप्शंस में वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रीमियम्स अपने वे में चलते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग करें तो वो बड़े पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्जिट देता है आपको। प्रीमियम में हमें क्वेश्चन रखना ही पड़ता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। पर अगर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग का स्पेस हमारे पास खुला होता, उसके चार्जेस इतने ज़्यादा ना होते, लिवरेज होता, मार्जिन मिलता, जैसे कुंज बिहारी ज्यादा। दास, शेरदास, वेणुप्रिया, शेरदास। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ, शेरदास बोल चल। ए वेणुप्रिया, सबको बोल शेरदास। हाँ, आ गया, सब समझ आ गया सबको। शेरदास, कुंज बिहारी, हाँ,
तो वॉल्यूम में वो आपको बड़ा मतलब फ्यूचर में वो हमें बहुत पिन पॉइंट एंट्री देता अगर इंडियन स्टॉक मार्केट यूएस मार्केट की तरह हमें थोड़ा सा सोचती है। हाँ, बट नहीं सोचती। अगर यूएस में आप देखोगे तो यूएस मार्केट में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी वहाँ के एक्सचेंज ने छोटे ट्रेडर्स के लिए बनाए हैं। लिवरेज है, फ्रैक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन को फ्रैक्शन में करते हैं कि बिटकॉइन का एक लॉट तो कई लाखों का है, लेकिन आप उस एक लॉट में सिर्फ 5,000 का ट्रेड पकड़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ऐसा फ्रैक्शन में ट्रेड, वो सब हमारे इंडियन मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, क्यों नहीं है। पता नहीं क्या भूत चढ़ा है इंडियन एक्सचेंज को, आ, जहाँ पे यूएस अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को 24 घंटे करने की प्लानिंग में है और बहुत जल्दी कर भी देगा कि 24 आवर्स मार्केट ओपन रहेगी उनके फ्यूचर की। अभी तक तो सिर्फ फॉरेक्स और बिटकॉइन रहता था, क्रिप्टो रहती थी, बट अब यूएस अपनी मार्केट को भी 24 आवर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम चाहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉल्यूम हमारे एक्सचेंज में आना चाहिए। अ, पर खैर, पर अब नहीं, या आगे कब होगा या कैसे होगा, या हमें भी फॉरेक्स लीगली ट्रेड करने का मौका मिलेगा या प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा लीगली और आ, एक अच्छे वे में ट्रेड करने का इन फ्यूचर जब भी मौका मिलेगा, हमारे पास स्किल होगी तो हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें स्किल पे फोकस करना है। इंडियन मार्केट के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इंडियन मार्केट तो वो हमें ही मैनेज करनी पड़ेगी, उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। पर वॉल्यूम एनालिसिस एक बेस्ट वे है उन सब चीज़ों को टैकल हैंडल करने का। आप बड़ा मैग्नीफाई करके चीज़ों को देखते हो। वहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हैमर कैंडल बना, पूरे हैमर कैंडल को मैग्नीफाई करके हम देखते हैं, तो उससे बहुत ही प्रिसाइज डिसीजंस बनते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस को कोई भी ये ना समझे कि कोई स्ट्रेटजी है। वॉल्यूम एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो वॉल्यूम एनालिसिस सीख कर अपनी जो स्ट्रेटजी अभी रन कर रहे हो उसी को रन करिए, बस एज ए कंफर्मेशन वॉल्यूम एनालिसिस ऐड ऑन कर दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्षितेश जी 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल पे आकर एक एम पैटर्न को देखकर वहां पे सेल करना चाहते हैं तो करें, वो वही करें, उसको चेंज ना करें, लेकिन बस वॉल्यूम की कंफर्मेशन उसमें ऐड कर दें कि मैं कैंडल्स की फॉर्मेशन को देख के नहीं ट्रेड करूंगा। कैंडल ने तो मुझे बता दिया, 1 आवर के टाइम फ्रेम के लेवल ने मुझे बता दिया कि ये आपका बिजनेस एरिया है। इस बिजनेस एरिया पे बस मैं कंफर्मेशन वॉल्यूम की ऐड ऑन करूंगा, तो उससे डिसीजंस बहुत बेटर हो जाते हैं। उससे डिसीजंस बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं, आपका विन रेशो बहुत बढ़ जाता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, आपके लॉसेस बड़े प्लान्ड वे में लॉसेस होते हैं, लॉसेस बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक जो चीज़ है जो वॉल्यूम एनालिसिस के ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब हमें डेटा बहुत ज़्यादा मिलता है तो कभी कभी उससे ओवर ट्रेड हो जाता। ये चीज़ शुरू में मैंने बहुत, जब मैंने आज से 2 सवा 2 2.5 साल पहले जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, इसको सीखना शुरू किया था, तब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन था, प्राइस एक्शन में अच्छा कर रहे थे। तो जब ये कंफर्मेशन के बारे में और सीखना शुरू किया, सीखते गए तो डेटा इतना ज़्यादा आने लग गया। तो जब माइंड इतने हैवी डेटा को देखता है और प्रोसेस करता है तो कभी कभी ओवर एक्शंस, ओवर ट्रेड्स दिलवाता है वो। बट वो विद टाइम, विद एक्सपीरियंस और कुछ एक दो झटके खाने के बाद, गिरने के बाद आपको समझ आ जाता है। बट बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिन जिन ने एनरोल किया है वो देखना।
और जो बूट कैंप वाले ग्रुप में सोए हुए हैं वो सोए रहना, उम्मीद मत रखना कि आपको दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि आपको मैं काफ़ी समय से मौका दे रहा हूँ। अभी पीछे किसी ने इंस्टा पे मुझसे पूछा था कि बूट कैंप वालों को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, तो वो उनको मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा था, बस मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा था कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आप ग्रो करना, वो मैंने दिया। लेकिन अगर अब उन्होंने उसका मिसयूज़ किया या चूक गए तो वो चूक गए। प्रेफरेंस मेरी कोई भी नहीं है, प्रेफरेंस सिर्फ सीरियसनेस है। एज ए ट्रेडर आप सीरियस नहीं हो, एज ए ट्रेडर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई मेरी प्रेफरेंस नहीं। क्योंकि मैं आप में से किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हूँ, और आप में से किसी के साथ भी मैं कुछ मन में मन मुटाव लेके नहीं बैठता हूँ। इन केस सपना जी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, या स्नेहा जी चीज़ों को नहीं कर रही हैं, या चीज़ों को अच्छा कर रही हैं, तो मेरी गुड बुक बैड बुक में कोई भी नहीं है, मेरे लिए सब एक समान है। आप चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि अच्छा गुस्सा हो गए, गुस्सा में बात कह दी, कहीं गुस्सा ना हो जाए, वो सिर्फ एक रोल है, एक एक्ट है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे किसी से गुस्सा नहीं है, किसी से खुशी नहीं। हाँ, मेरे लिए सारे एक समान है, एक बराबर है। अगर किसी ने कोई भी मेरा पेड प्रोग्राम नहीं लिया हुआ, कोई इंस्टा में कोई कमेंट कर रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई डीएम कर रहा है, कोई यूट्यूब पे है, या कोई ऐसे ही आते जाते कभी दिख जाता है, मिल जाता है, तो मेरे लिए वो सारे एक बराबर ही होते हैं। तो कभी आप ये मत मानिएगा कि गुस्सा किया तो अरे कर दिया, नहीं। वो जस्ट आपने इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए अगर गुरु माना है, तो वो मैं गुरु का रोल प्ले कर रहा हूँ। जब मुझे दिखेगा कि आपने सिर्फ शब्दों में माना है, आप वैसे शिष्य नहीं बन रहे हो या नहीं बने हो, या वैसी सीरियसनेस नहीं है, तो मैं अपने आप को भी गुरु मानना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो जिस रिलेशन में या जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए था, वो कॉन्टेक्स्ट ही अब खत्म हो गया। तो मुझे कुछ भी वो नहीं है कि किसी से गुस्सा या किसी से वो, जो अच्छा कर रहा होता है तो बस मेरा एक स्वभाव है कि अगर मुझे दिख रहा है कि अच्छा कर रहा है, तो मैं और कुछ बता सकता हूँ क्या, और कुछ कर सकता हूँ क्या कि इसमें ये अच्छा करे। बूट कैंप वाले मेंबर्स शुरू में अच्छा कर रहे थे, जो शुरू के जब तक उनके सेशंस चले, सेशंस के बाद जो 3 महीने उनके वीकली रिकैप्स चले, बूट कैंप में हर वीक हम कनेक्ट होते हैं और पूरे वीक को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, और हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या चला। तो जब तक वो चले तब तक उनमें सीरियसनेस और उनके एफर्ट्स दिखे। वो चलने के बाद बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गए, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि ट्रेडर, मैं ये तो मेरी कहावत कह लीजिए, मेरी सेइंग कह लीजिए, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडर 4 रूल 4 दिन तक फॉलो करता, अब ज़्यादा फॉलो नहीं करते, इसीलिए स्ट्रगल है। तो खैर, हमेशा लेकिन ये होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी मेंटोरशिप या कुछ भी, कभी बूट कैंप हुए, कभी वन ऑन वन सेशंस हुए, और सिर्फ मेरा ही डेटा क्या, सेबी का डेटा भी क्या, पूरे वर्ल्ड के एक्सचेंजेस का डेटा ही यही है कि 100 में से 5 या 10 ही सीरियस होते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलती है। तो अ, वही रेशो यहाँ भी है, इस कम्युनिटी में भी है, कि जितने लोग सीखने आते हैं उसमें से 5 से 10 ही सीरियस होते हैं, बाकी सब बातूनी होते हैं, बातें बनाने वाले होते हैं, फिर धीरे 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 वो भी छटते चलते जाते हैं। तो उस चीज़ का मुझे कोई दुख या मुझे कुछ भी बुरा नहीं है, मेरे लिए सब एक सी और एक बराबर ही बात। तो खैर, तो जिन जिन जो जो है वो करना, अभी एक आध दिन में शायद आपको मेल आनी शुरू हो जाएगी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आप सब आए, आप सब ने सुना। मैंने आपकी चैट मिस की है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार इस सेशन का फीडबैक अपने अपने चैनल्स, अपने अपने ग्रुप्स पे दीजिएगा। क्या सीखने को मिला, क्या नहीं, क्या गलती थी, क्या रियलाइज हुआ, या क्या आगे की प्लानिंग है, और सेशन कैसा लगा। अ, फिर अब तो हम बूट कैंप में ही मिलेंगे, और कोशिश करूंगा मैं बूट कैंप को रॉ रखने की, क्योंकि जो रॉनेस होती उससे थोड़ी सी मेरी बाउंड्रीज खुल जाती। जब मैं ज़्यादा स्लाइड शोज प्रिपेयर करके कोई भी सेशन लेता हूँ, तो उससे क्या होता है, एक बाउंड्री सी आ जाती है कि इसी पॉइंट पे डिस्कशन करना, इसी पे करना। अच्छा भी है कि वो विद इन टाइम लिमिट्स टॉपिक कवर होता है, और पर जब हम रॉ छोड़ देते हैं तो कभी कभी सोचा ये होता है कि सिर्फ इतना ही बताना है, लेकिन उससे भी आगे का डिस्कस होता। तो ठीक है, अभी बूट कैंप होगा, बूट कैंप के बाद सारा पूरा फोकस सिर्फ वीकली रिकैप्स और उन पे ही होगा, क्योंकि मुझे भी पता है नया कॉन्सेप्ट होगा तो आप गलतियां करोगे, नया कॉन्सेप्ट होगा तो समझ आने में देरी होगी, तो उस पर डिस्कशंस ज़्यादा होंगे। जो वन ऑन वन वाले हैं, जिनके भी सेशंस हो नहीं पाए काफ़ी टाइम से, उन्होंने काफ़ी पहले एनरोल किया था। उसके पीछे का रीज़न आप सबको मालूम है। तो इस बूट कैंप के बाद, क्योंकि अब आगे ना तो मेरा कोई बूट कैंप है ना कोई प्लानिंग है, बस फिर अब आप वन ऑन वन वाले ही रह जाओगे, तो फिर उस पर फोकस होगा। लेकिन वन ऑन वन वालों के लिए अच्छी बात यह है कि टेक्निकल आपका सारा बूट कैंप में कवर हो जाएगा। कुछ कुछ माइंडसेट की चीज़ें भी बूट कैंप में कवर हो जाएगी, तो वन ऑन वन में आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो, और जो कुछ मेन चीज़ें होंगी जिसके सॉल्यूशंस या कैसे चीज़ें टैकल करनी है उसके बारे में हम कर सकते हैं। तो आप सब आए, आप सब ने सुना, उसके लिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपनी फीडबैक जरूर अपने अपने चैनल्स या जो भी आपके पास स्पेस ओपन हो उसमें दीजिएगा। श्री राधे।